हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मुंबई के स्टूडियो से। और बात सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी ने आदेश दिया है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इस वक्त में 5 राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा दें, जिसमें उन तमाम राज्य शामिल हैं जहां पर करारी हार हुई है। सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश ही है जहां पर करारी हार मिली है। उत्तराखंड, पंजाब के अध्यक्ष को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। कह रहे हैं कि कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल होगा। गोवा, मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष भी इस्तीफा देंगे। और हमारे साथ ही उमाशंकर सिंह जुड़े हैं। उमा, जिन लोगों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, अगर आप उनके प्रोफाइल बता पाएं और राजनीतिक हैसियत भी, तो इससे पता चल पाएगा हमारे दर्शकों को कि किन लोगों को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है। जी देखिए, 5 जिन राज्यों में चुनावी हार हुई है कांग्रेस की, उनके कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा देने को कहा गया है। इसमें सबसे बड़ा और अहम नाम है नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कई सालों तक बीजेपी में रहने के बाद 2017 में कांग्रेस में आए थे और उसके बाद चुनाव से ठीक पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि इस बात को लेकर पार्टी में काफी अनबन रही, लेकिन सीधा का सीधा फैसला जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी के स्तर पे लिया गया। और CWC जो कि रविवार को बैठी, आपको याद है अभिषेक की, उसमें ये कहा गया कि सोनिया गांधी की तरफ से कि वो थी जो कैप्टन को बहुत देर तक बचाती रही। तो कैप्टन को हटाने के बाद जो सबसे बड़ा नाम लाया गया था नवजोत सिंह सिद्धू का, और जिस तरह से पंजाब में प्रदर्शन खराब रहा, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। दूसरा बड़ा नाम उत्तर प्रदेश का अजय सिंह लल्लू, जो कि काफी मेहनत करते जमीन पे नजर आए थे, लेकिन अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और उनको भी इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। गणेश गोदियाल जो कि उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। संगठन की बात तो दूर, और इसकी जिम्मेदारी जो है उन पर डाली गई और उनको भी इस्तीफा देने को कह दिया गया। इसी तरह गोवा के गिरीश और जो मणिपुर के लोकेन सिंह हैं, उनको भी इस्तीफा देने को कह दिया गया। जाहिर सी बात है कि सीधा संदेश है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कि अब जो कठोर फैसले हैं वो लिए जाएंगे। हालांकि इस कठोर फैसले का भी क्या नतीजा होगा पता नहीं, लेकिन जो एक CWC में जो ऑथराइज किया गया था सोनिया गांधी को कि संगठनात्मक मजबूती की दिशा में वो कदम उठाएं, उस तरफ ये पहला बड़ा फैसला ये 10 जनपद की तरफ से आया है। तो जाहिर सी बात है कि एक बदलाव की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई है। लेकिन हमने इतिहास में बहुत बार देखा है पीछे कि जब जब कांग्रेस हारती है, कुछ न कुछ वो फैसले लेती है। 2019 में जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी थी, तो खुद राहुल गांधी ने 25 जून को इस्तीफा दे दिया था, माफ कीजिएगा मई में इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद भी पार्टी में कोई बड़ा बदलाव जो है इस तरह का नहीं हुआ कि वो चुनावी जीत की तरफ बढ़ पाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब कांग्रेस को लगता है कि जिस तरीके से G23 के नेता जो हैं वो लगातार टारगेट कर रहे हैं, गांधी परिवार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। खुद कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं, उनके यहाँ कल रात्रि भोज है असंतुष्ट नेताओं की। इस बीच में अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें कपिल सिब्बल को के लिए कहा गया है कि वो कांग्रेस कल्चर में पले बढ़े नहीं है, कांग्रेस ने उनको काफी कुछ दिया। तो कांग्रेस में तमाम अंदरूनी घमासान मचा हुआ है और इस बीच ये फैसला लिया गया है कि 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दें। अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह। पार्टी ICU में है और ये जो इस्तीफे वाली बातें हो रही है वो बिल्कुल वैसे है जैसे किसी को ICU में क्रॉसिंग की मदद दी जा रही हो। और 5 राज्यों में जो बुरी हार मिली है उसके बाद गुत्थम गुत्था भी हो रहे हैं। अंदर ही अंदर जो लड़ाई है जिसका जिक्र उमाशंकर सिंह कर रहे थे, वो अब बाहर निकल के भी आ रहे, पहले से ही निकल के आ रहे थे। G23 के नाम पे ये लोग बाहर आते थे, पुराने नेता, जिनका क्या मानना है कि कांग्रेस की जो परेशानियां हैं उसकी वजह गांधी परिवार है और ये जो लीडरशिप है उसको जिम्मेदारी लेते हुए अब बाहर निकलना चाहिए और दूसरे लोगों को जिम्मेदारियां देनी चाहिए। सिब्बल ने कांग्रेस को कई सारी सलाह दे डाली है। उनका बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि गांधी परिवार की तरफ से इस्तीफे की पेशकश आई थी, लेकिन बहुत सारा एक बड़ा खेमा है जो पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल जैसे कुछ नेता भी हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि सबकी कांग्रेस चाहिए, घर की कांग्रेस नहीं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा है कि समय आ गया है कि गांधी परिवार नेतृत्व से पीछे हटे, किसी और को मौका दिया जाए। कांग्रेस एक कल्पना लोक में रह रही है, 8 साल भी उसे पता नहीं कि पार्टी क्यों बिखर रही है। He will think that this is a clear-cut case of sour grapes. Sorry, I didn't. I said sorry, but I told him I will not accept him as my leader. Otherwise, which politician of these ones which you see here would refuse deputy? So you're saying it's not sour when you're hitting out like this? It's not sour grapes?
I do not want them to compound this mistake again. The way she is trying to build him as a hero, a guy who has caught with the hand in the till and has, like, for a leader you need chal, chalan, charitar. There's nothing which inspires confidence in him. You want to build him as a hero, as a mascot for Congress? Sorry, I will not accept him. I didn't accept him then, and I won't accept him now. I'm giving my views. I'm out of politics. I'm free to say what I want to say. तो जो कांग्रेस को बाय बाय कह गए हैं वो भी कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कहना गलत है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस बिखर जाएगी, क्योंकि नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी ने भी सरकार चलाई है और वोट भी लाए हैं। महफिल ही मैजान है, महफिल मीन्स जनता, महफिल ही मीजान है, तराजू में जनता के हाथ में है जी। तोल आप ना अपने को मुल्ला, महफिल की नजर ही मीजान है, तोल आप ना अपने को मुल्ला, जिस दाम बिके जो चीज वही उस चीज की कीमत होती है। जिसको लोग बार बार नकार रहे हैं आप उसी को अपने महान नेता कही जा रहे हो। पॉलिटिकल मैसेज देश के लोगों का साफ है, और अगर जानते समझते देखते हुए हम कांग्रेस पार्टी अपने आप को नहीं सुधार पाती या नहीं सुधारना चाहती, तो फिर भगवान उसका मालिक है। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने जो फैसला कर्नाटक की सरकार ने, राज्य सरकार ने लिया है उसको बरकरार रखा है। उसमें उन्होंने जो बुर्का या हिजाब पर पाबंदी लगाई थी, हिजाब पर जो पाबंदी है वो बरकरार रहने वाली है। इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। इस सब के बीच में हिंदू सेना ने भी कैविएट दाखिल किया है। एक छात्रा ने याचिका दायर की है करके हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता निबा नाज मूल याचिकाकर्ताओं में शामिल नहीं है। हिंदू सेना ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जो कि कैविएट है, यानी कि उनको भी सुना जाए। ये इस तरीके की याचिका होती है। कोई आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट हमारा पक्ष सुने, हिंदू सेना ये कहना चाहती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर मोहर लगाई है। हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, उसके आधार पर हाईकोर्ट ने ये तमाम याचिकाओं को खारिज किया है। यूनिफॉर्म तय करना मौलिक अधिकार पर वाजिब पाबंदी है, यह हाईकोर्ट कह रही है।